मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इलस्ट्रेशन नंबर 4 को डिस्कस करने के बाद, समझने के बाद, अब हम यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 5 की ओर आ चुके हैं। तो क्लास, आप सभी लोग तैयार हैं यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 5 को समझने के लिए? तो शुरुआत करते हैं हमारे इस इलस्ट्रेशन को। देखिए, मिस्टर डी, डॉक्टर ए, डॉक्टर ए एन इंडियन सिटीजन। सबसे पहले आप देखिए, डॉक्टर ए कौन है? एक इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है। और वो अभी यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं, आईआईएम के अंदर प्रोफेसर है। Left India on September 15, 2023 for USA to take up a professor job in MIT। वो 15 सितंबर 2023 को यूएसए चले गए। एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से वो इंडिया के बाहर जा रहे हैं। और हमें यहाँ पर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए उनका रेजिडेंशियल स्टेटस यहाँ पर डिसाइड करना है। तो शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करने के लिए हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं? सबसे पहले आप चेक करते हो बेसिक कंडीशन नंबर 1, और वो होती है हमारी 182 डेज और मोर। लेकिन हमें यहाँ पर सबसे पहले देखना होगा, बेसिक कंडीशन नंबर 1 को फुलफिल नहीं करने पर क्या हमें सेकंड कंडीशन मिल सकती है? और सेकंड कंडीशन हमारी क्या है? 60 डेज in previous year and plus 365 days in preceding 4 years। चलिए, अब हमें सबसे पहले चेक करना है क्या वो प्रीवियस ईयर 23-24 में, प्रीवियस ईयर 23-24 में क्या वो इंडिया में 182 डेज के लिए थे? तो प्रीवियस ईयर 2023-2024 में हमें चेक करना है क्या उन्होंने बेसिक कंडीशन नंबर 1 को फुलफिल किया है। बेसिक कंडीशन नंबर 1 को क्या वो फुलफिल कर पा रहे हैं? चलिए देखते हैं। September 15, 2023 को वो यूएस चले गए। तो हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि वो यूएस कब गए, वो इंडिया में 23-24 में कितने दिनों के लिए थे। तो देखिए क्लास, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हमारा 23-24 ईयर अप्रैल 2023 को स्टार्ट हो चुका है। तो अप्रैल 2023 से 15 सितंबर 2023 तक हमें यहां पर ये चेक करना है कि वो इंडिया में कितने दिनों के लिए थे। तो आप देखिए, अप्रैल मंथ में 30 डेज के लिए वो इंडिया में रहे, क्योंकि वो सितंबर में जा रहे हैं, इसका मतलब उसके पहले इंडिया में है। अप्रैल मई में वो 31 डेज के लिए इंडिया रहे, जून में 30 डेज, जुलाई में 31, अगस्त में 31 एंड सितंबर में 15, क्योंकि 15 सितंबर को वो जा चुके हैं। तो इस तरह जब हमने इसको यहाँ पर काउंट किया तो कुल मिलाकर के वो प्रीवियस ईयर 23-24 में इंडिया में 168 डेज के लिए अवेलेबल थे। अब ये तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, लेकिन क्या वो बेसिक कंडीशन नंबर 1 जो 182 डेज और मोर है, क्या उसको फुलफिल कर पाए हैं? नहीं। डॉक्टर ए यहाँ पर बेसिक कंडीशन नंबर 1 को फुलफिल नहीं कर पाए हैं। अब हमें यह चेक करना है कि क्या सेकेंड बेसिक कंडीशन जो यहाँ पर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के अंदर यहाँ पर हमें बताई हुई है, क्या वो उनको अवेलेबल रहेगी? क्या ये वाला टेस्ट हम चेक कर पाएंगे? तो यहाँ पर जैसा आपको पता है, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के अंदर यहाँ पर 3 एक्सेप्शन हमने देखे थे। और उसमें से एक एक्सेप्शन हमारा ये था, यदि कोई असेसी, यदि कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट पर्पस से यदि वो इंडिया के बाहर जाते हैं। देखिए, सिटीजन ऑफ इंडिया और इंडियन ओरिजिन हु हैज गॉन आउट ऑफ द कंट्री फॉर एम्प्लॉयमेंट। यदि कोई असेसी, कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट पर्पस से इंडिया के बाहर जा रहे हैं, तो उस केस में हमें केवल यहाँ पर फर्स्ट बेसिक कंडीशन को ही चेक करना है। सेकेंड बेसिक कंडीशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहेगी। तो अब देखिए, क्या वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरी कर पाए? नहीं। तो इसका मतलब उन्होंने बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है। तो वो प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए नॉन रेसिडेंट इन इंडिया माने जाएंगे। एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं। डॉक्टर ए being a citizen of India and who has gone out of the country for employment purpose will be governed by 182 days test only, and therefore the second condition under section 6 subsection 1, that is 60 days during relevant previous year, shall not be applicable। सेकेंड बेसिक कंडीशन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी।
Hence, Dr. A shall be a non-resident in India for the assessment year 24-25 as condition by stay of 182 days in relevant previous year is not satisfied. तो इस तरह से हमने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 5 को यहाँ पर समझा, और अब उसके बाद हम यहाँ पर समझने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 को। तो शुरुआत करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 की। चलिए देखिए क्लास। मिस्टर अनिल, मिस्टर अनिल एक इंडियन सिटीजन है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना, मिस्टर अनिल कौन है? एक इंडियन सिटीजन है। लिव्स इंडिया, वो इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। लिव्स इंडिया ऑन 22 सितंबर 2023। देखिए 22 सितंबर को इंडिया छोड़ के चले गए पहली बार। क्यों गए? फॉर द फर्स्ट टाइम टू वर्क एज एन इंजीनियर इन फ्रांस। वो इंडिया के बाहर फ्रांस में यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहे हैं। हमें 24-25 के लिए यहाँ पर रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है। तो सबसे पहले, जैसा अभी हमने इलस्ट्रेशन नंबर 5 में देखा था, जब हम किसी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं, हमें बेसिक कंडीशन को चेक करना होता है, और हमारे पास बेसिक कंडीशन 2 अवेलेबल होती है। फर्स्ट बेसिक कंडीशन हमारी होती है 182 डेज फॉर मोर इन प्रीवियस ईयर, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। हमारा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर यहाँ पर 22-23। एक बार हम इसको नोट कर लेते हैं। हमारा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है यहाँ पर 2023-2024। तो 23-24 में अब हमें चेक करना है बेसिक कंडीशन क्या वो फुलफिल कर पा रहे हैं। देखते हैं क्या दोनों बेसिक कंडीशन यहाँ पर उनको अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में जैसा बताया हुआ है कि यदि कोई इंडियन सिटीजन यहाँ पर इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जाते हैं, तो उस केस में हमें केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही अवेलेबल रहेगी। हम सेकंड बेसिक कंडीशन को यहाँ पर टेस्ट नहीं कर सकते। चलिए हम चेक करते हैं क्या मिस्टर अनिल ने यहाँ पर फर्स्ट बेसिक कंडीशन को फुलफिल किया है। देखते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले 22 सितंबर 2023 को वो इंडिया के बाहर चले गए। हमारा प्रीवियस ईयर यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट हुआ, तो अप्रैल में वो इंडिया में थे। तो आप देखिए अप्रैल के 30 डेज, मई में वो इंडिया में थे 31, जून के 30 डेज, जुलाई के 31, अगस्त के 31 एंड सितंबर में वो 22 तारीख को यहाँ से गए। तो 22 दिन यहाँ पर हम सितंबर के लेने वाले। तो इस तरह से हमने देखा वो कुल मिलाकर के इंडिया में 175 डेज के लिए अवेलेबल रहे हैं हमारे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 23-24 में। वो 182 डेज वाली कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल नहीं कर पाए। 182 डेज की कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर पाए। इसका मतलब फर्स्ट बेसिक कंडीशन को वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। क्या सेकंड बेसिक कंडीशन उनको अवेलेबल है? नहीं है, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया के बाहर जा रहे हैं। ये एक्सेप्शन में कवर होता है केस, जहां पर हमें केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही अवेलेबल होती है। तो क्लास इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि बेसिक कंडीशन नंबर 1 को वो फुलफिल नहीं कर पाए, इसीलिए वो नॉन रेसिडेंट इन इंडिया माने जाएंगे। तो हमारा फाइनल आंसर यहां पे क्या रहेगा? मिस्टर अनिल इज नॉन रेसिडेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24, मतलब असेसमेंट ईयर 24-25। चलिए, तो हमने यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आज 2 इलस्ट्रेशन को एक साथ यहाँ पे समझा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर कुछ केस स्टडी, कुछ केस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।